तो बेटा अब जो हमारे पास टॉपिक है वो हम केमिस्ट्री से थोड़ा सा अलग जाके बायो की तरफ बढ़े हैं, जो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में एमसीक्यू बेसिस पे आ सकता है। किस तरह से करना है, ब्लड सर्कुलेशन ऑफ ह्यूमन, मतलब ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन किस तरीके से होता है वो इसमें हम जानेंगे। सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि ब्लड कितने टाइप का हमारे अंदर फ्लो हो रहा है। तो दो तरीके का ब्लड होता है, मतलब ब्लड तो एक ही है, उसके अंदर जो कंटेंट है उसके हिसाब से उसको बांटा जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन हो, विच कैरीज ऑक्सीजन, इज नोन एज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेयर एज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ब्लड है जहां पर ऑक्सीजन नहीं होता, क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो एक ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो उसको आप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहेंगे, जबकि वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन हो उसको आप क्या कहेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहेंगे। ठीक है। आर्टरीज बेसिकली वो होती हैं, आर्टरीज, वेन्स, ये सब आपने पढ़ा होगा। तो आर्टरीज वो होती हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं हमारे हार्ट से हमारी पूरी बॉडी में। ठीक है ना। तो हार्ट से पूरी बॉडी में जो ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके जाएगी वो कौन होती है, आर्टरी होती है। जबकि पूरी बॉडी से अब ऑक्सीजन जो ले गई वो बॉडी सेल्स यूज कर लेंगे। क्यों ले जा रही है वो ऑक्सीजन पूरी बॉडी में, ताकि जो हमारे बॉडी सेल्स हैं पूरी बॉडी के अंदर वो उस ऑक्सीजन को यूज कर सके। अब वो उस ऑक्सीजन को यूज करते हैं और क्या रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और वो किसे देते हैं, वो उसी ब्लड को कार्बन डाइऑक्साइड वापस दे देते हैं। तो आर्टरीज, जैसे मैं बॉडी सेल हूं, इधर से आर्टरी आई, मेरे को ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया, मतलब मेरे को ऐसा ब्लड दिया जिसमें ऑक्सीजन थी, मैंने फटाफट वो ऑक्सीजन यूज करी, कार्बन डाइऑक्साइड निकाली और उसी ब्लड में दे दी। लेकिन अब आर्टरी उसको नहीं लगी, बोलेगी मेरा काम था तुझे ऑक्सीजनेटेड ब्लड देना। बॉडी सेल्स को क्या कह रही है, आर्टरी कह रही है कि मेरा काम था तुझे ऐसा ब्लड देना जिसमें ऑक्सीजन था। अब तेरे पे जो ब्लड है उसे मैं नहीं लूंगी, क्यों, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, उसके अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। तो बॉडी सेल परेशान हो जाता है, किसको दें भाई, है ना। तब आपके पास एक और आती है जिसको आप क्या बोलते हो, कैपिलरी, ब्लड वेसल है। ये सारी बेसिकली क्या है, ब्लड वेसल्स हैं। तो एक और ब्लड वेसल्स आती है जिसको आप क्या बोलते हो, वेन्स बोलते हैं। ठीक है ना। और वो वेन्स क्या कहती है कि लाओ मुझे दे दो अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मैं वापस हार्ट को दे के आ रही हूँ। तो वेन्स क्या करती हैं, बॉडी सेल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेती हैं और कहाँ दे देती हैं, सीधा जाके हार्ट में। तो एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी सेल्स तक कौन ला रहा है, आर्टरीज। बॉडी सेल्स उस ऑक्सीजन को यूज कर रहे हैं और कहाँ पहुंचा रहे हैं, फिर वेन्स की तरफ पहुंचा रहे हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डाल के। तो वेन्स का काम है कि बॉडी पार्ट से या बॉडी ऑर्गन से या बॉडी सेल्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके कहाँ ले जाना, सीधा हार्ट के पास ले जाना। ठीक है। और एक और चीज़ होती है कि आर्टरीज और वेन्स डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होती हैं। ठीक है ना। उनके बीच में छोटे छोटे पतले पतले से क्या होते हैं, कनेक्शंस होते हैं, जिनको आप क्या बोलते हो, कैपिलरीज। जैसे आर्टरी है और ये वेन है और ये बॉडी सेल्स हैं। तो आर्टरी आएगी, डायरेक्ट बॉडी सेल को ब्लड नहीं देगी वो, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो कैपिलरीज को देगी। कैपिलरीज क्या करती हैं, ट्रांसफर करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उससे लेती हैं। अब कैपिलरीज इनको नहीं देंगी वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो कैपिलरीज इधर से आके किसको दे देंगी, वेन्स को, और वेन्स दोबारा कहाँ ले जाएंगी, हार्ट में। ये हार्ट से ऑक्सीजनेटेड लाती हैं, कैपिलरीज को देते हैं। कैपिलरीज बेसिकली एक इंटरसोर्स है दोनों के बीच का, आर्टरीज और वेन्स का, जो आर्टरीज से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके बॉडी सेल्स को देता है। बॉडी सेल्स कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, जिसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कह रहे हैं, वो कैपिलरीज को देता है। कैपिलरीज से किसको ट्रांसफर कर देता है, वेन्स को, और वेन्स दोबारा कहाँ पहुंचा देती हैं, हार्ट में। तो ये एक बहुत बेसिक सा इंट्रो था इस चीज़ का, जो आई एम गेसिंग कि आपको ऑलरेडी पता होगा, बट स्टिल जिनको नहीं पता उनके लिए था ये चीज़। फिर हमारे पास एक हार्ट का जो पूरा सिस्टम होता है कि कैसे हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से स्टार्ट होता है ट्रैवल करना और कहाँ तक वो एंड करता है। ठीक है। तो बेसिक चीज़ें उसको हम पढ़ेंगे। लंग्स से इसका जो स्टार्टिंग है वो लंग्स से होती है, कि हमारे जो ब्लड है वो लंग्स में जाता है। ऑब्वियसली ऑक्सीजनेटेड हो या डीऑक्सीजनेटेड हो, दैट मीन्स कि ऑक्सीजन जो हमारी आएगी वो कहाँ से आएगी, हार्ट में तो नहीं आएगी, वो लंग्स में आएगी, क्योंकि हम इनहेल कर रहे हैं और हमारा जो हवा है जो हम इनहेल करते हैं वो कहाँ जाती है, लंग्स में जाती है। तो पहले हवा जो जाएगी वो कहाँ जाएगी, लंग्स में। लंग्स में प्रेजेंट जो ब्लड होगा उसमें वो ऑक्सीजन मिक्स होगी और उसको क्या बोलेंगे फिर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब लंग्स से यहां हार्ट, ये है आपका हार्ट। हार्ट के अंदर बेसिकली 4 चैम्बर होते हैं, अपर 2 एंड लोअर 2। ठीक है ना। और इनका एक बीच का सेपरेशन होता है। जो इधर वाला पार्ट है, लेफ्ट वाला, अब देखिए मेरी तरफ से तो राइट है, लेकिन अगर आप इधर से देखें तो ये क्या है, लेफ्ट है, इधर वाला क्या है, राइट है। तो इधर जो है वो अपर पार्ट जो है उसे बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम, और लोअर पार्ट को बोला जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल कहा जाता है। ठीक है। तो लंग्स से लेफ्ट एट्रियम तक
ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाने का काम ध्यान से किसका होता है, यहाँ हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन फिर भी अभी क्लियर कर देते हैं। ये किसका काम है, ये काम है पल्मोनरी वेन का। अभी मैंने क्या बोला, वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन कहाँ से कहाँ करती है, सॉरी वेन जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड कैरी करती है, लेकिन कहाँ से कहाँ, बॉडी पार्ट्स टू हार्ट। हार्ट से लंग में नहीं करेगी वो, उसका काम है यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाना बॉडी ऑर्गन से और हार्ट तक पहुँचाना। हार्ट से लंग्स में वेन नहीं करती काम, कौन काम करती है, आर्टरी, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड को ले जाने का। ऊपर वाला सिस्टम ही अलग है, नीचे वाला सिस्टम अलग है, बिल्कुल उल्टा है बेसिकली, ठीक है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से हार्ट तक लाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, पल्मोनरी वेन की। यानी कि जो लाइन आती है किसके थ्रू आती है, पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ आ जाता है। अब ये लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम के बाद ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा पंप होके, ठीक है, पंप करते हैं ना हार्ट को। तो ये क्या है, यहाँ पे एक वॉल्व होती है, इसको बोलते हो आप वॉल्व, जैसे साइकिल के टायर में लगी होती है ना वो, वैसे ही नहीं बट काम वैसा ही होता है कुछ, ठीक है। जैसे वॉल्व लगी होती है साइकिल के टायर में, क्यों लगी होती है, कि टायर के अंदर की जो हवा है वो बाहर ना आ सके, टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ एयर इनसाइड द टायर, मतलब बाहर ना आए वो। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर ब्लड यहाँ आ रहा है तो ये वॉल्व मेक श्योर करती है कि जो ब्लड नीचे चला जा चुका है वो वापस ऊपर ना आए, ठीक है, इसलिए वॉल्व होती है। तो यहाँ से आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, अब हार्ट तक तो पहुंचा दिया वेन ने कहा मेरी जिम्मेदारी खत्म, अब आगे कौन ले जाएगा वो मुझे नहीं पता। तब यहां पे एक मेन आर्टरी आती है, मेन आर्टरी, जिसको आप क्या कहते हैं, एओर्टा, इसको बोला जाता है एओर्टा, एओर्टा, ठीक है क्या बोला जाएगा, एओर्टा बोला जाएगा। ये जो एओर्टा होता है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है और छोटी छोटी आर्टरीज में बांट देता है कि जाओ सारी बॉडी सेल्स में दे के आओ, और वो वहाँ जाते हैं और पूरी बॉडी ऑर्गन्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दे देते हैं। लेकिन आर्टरीज का काम यहीं ख़त्म, क्योंकि इन्होंने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं अपनी आर्टरीज को, छोटी छोटी को, कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे के आओ, बाकी कुछ मत करना। अगर उधर से तुम्हें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिले उसको रिसीव करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो सारी आर्टरीज क्या करती है, मतलब मेन आर्टरी जो होती है वो बॉडी ऑर्गन्स तक पहुँचाती है, छोटी छोटी आर्टरीज बाकी सेल्स में पहुँचाने का काम करती हैं। जब यहाँ बॉडी ऑर्गन्स में यूज़ हो जाती है पूरा ऑक्सीजन जो ब्लड के अंदर है, फिर उसी ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो जाती है और उसको वापस हार्ट तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, वेन की। ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसको वापस हार्ट तक पहुंचाने की जिम्मेदारी होती है मेन वेन की, जिसको आप बोलते हो वेना कावा, ठीक है ना, वेना कावा इसको बोलते हैं, VENACAVA। वेना कावा वो वेन है जो बॉडी में प्रेजेंट तमाम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को उठा के कहाँ लेके जाता है, राइट एट्रियम में लेके जाता है, मतलब इन शॉर्ट हार्ट तक लेके जाता है, ठीक है। फिर राइट एट्रियम से दोबारा एक वॉल्व होती है, राइट वेंट्रिकल में गिरता है वो सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वॉल्व प्रोटेक्ट करता है कि वापस ना आ पाए, ठीक है। और राइट वेंट्रिकल से फिर ये इस तरफ से कहाँ जाता है, दोबारे लंग्स में, उस कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को लेके राइट वेंट्रिकल से कोई ऐसा है जो लंग्स तक जा रहा है, और वो जिम्मेदारी किसकी है, वो जिम्मेदारी वेन की नहीं है। अब वेन ने कहा मैंने काम कर दिया, अब वो जिम्मेदारी होती है आर्टरी की, ठीक है, और उस आर्टरी को बोला जाता है पल्मोनरी आर्टरी। तो देखिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से हार्ट तक कौन लाई, वेन, फिर हार्ट से बॉडी तक कौन ले गया, आर्टरी। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी से हार्ट तक कौन ले गया, वेन, लेकिन फिर हार्ट से लंग्स तक कौन ले गया, आर्टरी। तो ये उल्टा हो जाता है, ठीक है ना। अब एक और चीज़ है, पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, लंग्स तक ले जा लेती है, यानी कि यहाँ पे दो सर्कुलेशन हो रहे हैं, एक हार्ट से बॉडी, बॉडी से हार्ट, हार्ट से बॉडी, बॉडी से हार्ट, यही हो रहा है। एक हो रहा है हार्ट से लंग्स, लंग्स से हार्ट, हार्ट से लंग्स, मतलब एक ऊपर वाला सर्कुलेशन हो रहा है और एक नीचे वाला सर्कुलेशन हो रहा है। जो ऊपर वाला सर्कुलेशन है जिसमें ब्लड जो है वो ट्रैवल करता है हार्ट से लंग्स एंड देन लंग्स से हार्ट, यही हो रहा है, देखो हार्ट से लंग्स देन लंग्स से हार्ट। तो ये सर्कुलेशन को बोलते हो आप पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, पल्मोनरी सर्कुलेशन। ऐसा सर्कुलेशन जहां ब्लड ट्रैवल कर रहा है हार्ट से लंग्स एंड देन बैक लंग्स से हार्ट तक, तो वो कैसा सर्कुलेशन है, पल्मोनरी सर्कुलेशन है। और वो सर्कुलेशन जिसमें जो ये ब्लड है ये हार्ट से बॉडी, बॉडी से हार्ट ऐसे जा रहा है, उसको बोलते हो आप सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्लियर है, कंफर्म, हाँ इतना सा ही है ये ब्लड सर्कुलेशन। इसको बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में पढ़ना,
फ्लो चार्ट की फॉर्म में पढ़ोगे ज़्यादा बेटर रहेगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, इसे भी पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।